सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये 5 जिज्ञासुओं का संवाद चल रहा था। ये पांचों वैश्वानर आत्मा के खोज में घूम रहे थे और फिर ये पहले उद्यालक के पास गए वैश्वानर आत्मा के बारे में जानने के लिए, और उन्होंने सोचा कि हमारे से भी ज़्यादा आजकल इसका अध्ययन कर रहे हैं अश्वपति, तो फिर ये 6 मिल करके अश्वपति के पास जाते हैं। तो इस पीछे वाले पाठ में आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी। इसमें 5 अग्नि के बारे में बताया था, इससे पीछे जयबिली वाले में जी। तो 5 अग्नि में 5वीं अग्नि पुरुष थी और उसके बाद एक अग्नि और बताई थी। नहीं, 4थी अग्नि थी ना पुरुष तो। लेकिन जब प्रश्न किया था तीनों लोक हो गई और 4थी अग्नि पुरुष और 5वीं स्त्री। तो जब प्रश्न किया था तब उन्होंने कहा था कि 5वीं अग्नि में जल पुरुष के भाषा बोलने लगता है। हाँ, तो 5वीं अग्नि तो जब गर्भ में आएगा वो है ना। स्त्री एक अग्नि है 5वीं, और उसमें जब आहुति दी जाएगी तो फिर वो उससे जो उत्पन्न होगा अर्थात गर्भ, तो वो फिर पुरुष की भाषा में बोलने लगता है। तो वो 5वीं अग्नि स्त्री की है। 5वीं आहुति, हाँ 4थी है पुरुष तो। तीनों लोग हैं। अन्यथ ओम दीदी, ये जो आत्मा का संसरण बताया गया है, इसमें यानी इस प्रक्रिया में समय लगता है या शीघ्रता से हो जाता है? दोनों ही तो बताए, 3 बताए, बल्कि 3 गति बताई ना आत्मा की। कौन कौन सी बताओ? एक तो निष्काम कर्म वाली गति है, देवयान बोलते हैं उसको जी। तो उसकी क्या गति है? देवयान से जो जाते हैं उनकी गति क्या है? वापस नहीं आते हैं वो, उनकी ये गति है। देवयान मार्ग से जो जाते हैं उन आत्माओं की क्या गति है? अमानव हो जाते हैं फिर वो। और दूसरी आत्माओं की क्या गति है? एक पितृयान मार्ग है जो सकाम कर्म करते हैं, उनकी क्या गति होती है? वे जाकर फिर वापस लौट कर आते हैं। हाँ, जो उनके पुण्य थे उनका कर्म, उन पुण्य कर्मों का फल भोग करके फिर वापस आते हैं। और तीसरी क्या गति थी आत्मा की? तीसरी पाप कर्म करने वाले, वो तो उनकी कोई यानी उनकी तो एकदम निचले स्तर की गति है। नहीं, वो जन्मते और मरते हैं, जन्मते रहते हैं फिर मरते रहते हैं, फिर जन्मते हैं फिर मरते हैं, जैसे कर्म कर। 3 गति बताई थी आत्माओं की। आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है, उसमें जो प्रक्रिया बताई उन्होंने कि मेघ से फिर वर्षा, वर्षा से ऐसे, तो उसमें भी इसमें तो बहुत समय लग जाएगा ना इस अंतराल में देखेंगे। क्यों लगेगा? सेकंडों में हो जाता है। वो तो गति के ऊपर है ना। जब आप यहाँ से जाएंगे दक्षिण भारत में, बेंगलोर जाना है आपको, तो पैदल जाओगे तो कई दिन लगेंगे, ट्रेन से जाओगे तो कई घंटे लगेंगे, और वायुयान से जाओगे तो 2.5 घंटे में ही पहुंच जाओगे। तो आप कहोगे कि यहाँ से जाओ रुड़की, रुड़की से मेरठ, मेरठ से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर आप गिनते जाओ, ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। कुछ भी प्रोसेस नहीं है, आप फ्लाइट में बैठो, सेकंडों में पार हो जाएंगे सारे, रुड़की, हरिद्वार आदि। प्रकाश की गति तो बहुत तेज है, आत्मा की गति तो बहुत तेज है, तो एक ही दिन में पार कर जाएगा सब। उसमें टाइम की कोई वर्षों थोड़े लगेंगे।
आपको ज्यादा चिंतन मनन करना चाहिए इनके ऊपर, अध्यात्म विद्या के ऊपर। जी ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर हम उपनिषद में पढ़ रहे हैं, हम वेद के मंत्रों में भी देखते हैं कि वेद में मंत्र एक एक मंत्र जो है बहुत, ये वेद के मंत्र ही तो हैं उपनिषदों में भी। इसमें और वेद के मंत्र में ये अंतर नजर आता है, उसमें तो एक एक मंत्र में बहुत गंभीर अर्थ है और बहुत बड़ी बड़ी, इसमें अगंभीर दिखा आपको? इसमें कई मंत्रों को मिला के एक विशेष अर्थ को दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है। जो वेद के मंत्र हैं उनको ही कथानक आदि बना करके सरल बना के समझाया गया है यहाँ पे। जैसे पीछे आपने वो पढ़ा था मंत्र वाला, पीछे पढ़ा था ना, सभी औषधियों का मंत्र बना करके खाएं, तो वो जो मंत्र आया था वहां पे कि लास्ट में सारा मंत्र 4 बार में खाना होता है ना, ये था देखो, अथ खलु एतर्यार्च पच्छ आचमति तत्सवितुर्वृणीमहि इति आचमति वयम देवस्य भोजनम इति आचमति श्रेष्ठम सर्वधात्मम इति आचमति। तो ये पूरा एक मंत्र है ये, तत्सवितुर्वृणीमहे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधात्मम तुरम भगस्य धीमहि। ये पूरा ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82 नंबर सूक्त का पहला मंत्र है। तो ऐसे ये सारे वेद के ही मंत्र हैं। तो आप कह रहे हो कि उनमें तो थोड़ी सी गंभीरता दिखती है और इनमें तो थोड़ी सी गंभीरता नहीं दिखती है। गंभीरता तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन्हीं मंत्रों को कथानक आदि के माध्यम से इन्होंने सरल करके समझाया है। अब वहां केवल ये एक मंत्र है और यहाँ इसके पीछे फिर एक कथानक बनाया है इन्होंने कि कैसे औषधियों का मंत्र बनाएं, फिर उसको खाएं, ऐसे बोल करके तो सरलीकरण किया है। मतलब वेदों को ही सरल किया गया है। तो इसमें ये कभी प्रश्न नहीं उठाना ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऋषियों के ऊपर नो टिप्पणी, उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया है, वो किसी न किसी प्रयोजन से ही किया है। हमें उसमें क्या दिक्कत है या क्या उपलब्धि है उसको हमें देखना है। हमारा अपना व्यक्तिगत कोई प्रश्न है वो पूछें आप। जी ओम दीदी जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो निम्न गति होती है उसमें मेघ से जो मेघ बरसता है तो उसके बाद में गेहूं जो बनते हैं, तो गेहूं में तो हम जीवन मान सकते हैं, लेकिन जब गेहूं को खाया जाता है तो उसका जीवन तो चला गया, तो फिर वो आगे कैसे ट्रेवल करेगा? नहीं, चला कहाँ गया, उसमें शक्ति नहीं है आटे में। जैसे कि गेहूं है, अगर गेहूं को हम बोएंगे तो उससे नया जीवन निकलेगा, तो समझ में आता है कि नया जीवन किससे निकला? जीवनी शक्ति से। बीज में जो जीवनी शक्ति थी उससे निकला ना, एक एनर्जी। भून देते तो नहीं निकलता। और अब जो नए गेहूं आए उनमें भी तो नई जीवनी शक्ति भर गई, लेकिन किसी तो वो तो जब तक नहीं खाएंगे तब तक उसके अंदर ही है, वो जीवनी शक्ति नष्ट थोड़ी हुई है। तो गेहूं का आप मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखो, उसमें क्या क्या गुण हैं, सारी शक्तियां हैं उसमें। वो सारी शक्तियां गिना देंगे, इससे ये विटामिन मिलता है, ये एनर्जी मिलती है, सब गिना देंगे, केवल एक चेतना नहीं गिनाएंगे। और अध्यात्म कहता है उसमें भी प्रसुप्त अवस्था में चेतना है, उसमें भी जीव है। उसी गेहूं को, उसी आटे से जब आप कोई वस्तु बनाते हैं, रोटी आदि या जो भी कुछ पकवान आदि बनाते हैं, तो उससे शक्ति मिलती है। ये तो प्रत्यक्ष दिखता है ना। अगर आपको खाना ना दिया जाए, आपको कहें कि आपको केवल पत्ते पत्ते ही खाने हैं, तो फिर क्योंकि हमारे अभ्यास ऐसे हो गए आंत के, तो उसको बिना रोटी के वीकनेस मालूम पड़ती है, आपको कमजोरी मालूम पड़ेगी। आप कहोगे कि खाना तो खाया ही नहीं 3 दिन से, और आपको कहें कि आप सब्जी तो खा रहे हो, जूस तो पी रहे हो, तो वो तो सीधा सीधा रस है, जीवनी शक्ति है उसकी। और गेहूं का आटा तो जैसा कि आप कह रहे हैं, वहां तक तो शक्ति मृत प्राय हो गई, लेकिन तो भी हमारा अनुभव सबका क्या है, रोटी मिले तो एनर्जी लगती है, रोटी ना मिले केवल जूस मिले तो
वीकनेस मालूम पड़ती है। तो उसकी शक्ति नष्ट नहीं हुई, उसके माध्यम से ही फिर जो 7 धातुएं पुष्ट होती हैं और उसी से फिर अष्टम धातु ओज के रूप में पुष्ट होती है। तो वो सारी एनर्जी ही है, उस रूप में भले हमें नहीं दिखती है। और वहां तो पौधे में तो प्रत्यक्ष दिख रही है ना, वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। इसमें बीज में रखे रखे तो दिखती नहीं है। बीज रखा है गेहूं का, तो उसको बोएंगे तब दिखती है वो। ओम दीदी प्रणाम। यहाँ प्राचीन काल कह रहे हैं कि प्राचीन काल में कुछ विद्वान हुए, तो कथानक है ये। तो एक प्रसंग आया था पीछे कि प्राचीन काल में एक सीलक, दालभ्य और प्रवाहन, ये तीनों विद्वान उद्गीत पे कुछ चिंतन मंथन किए थे। और फिर यहाँ बता रहे हैं 5-6। तो ऐसे कितने, और प्राचीन काल का क्या काल होगा, कुछ ऐसा बता। वही उपनिषदों का काल, उपनिषदों के काल में ही पहले, इससे पहले हुए। मतलब उसमें अब वो 100 साल पहले हुए कि 50 साल पहले हुए, तो सृष्टि तो अनंत काल से चल रही है। और इन कथानक से ये पता लगता है कि जैसे प्राचीन काल में जो क्षत्रिय राजा थे वो अधिक विद्वान कैसे हो जाते थे, मतलब अधिक नहीं, एक कुछ विद्या विशेष उनके पास होती थी, कुछ विद्या विशेष इनके पास होती थी। तो ऐसी वर्ण व्यवस्था रही होगी। आज भी जो राजनीति का ज्ञान राजनेताओं को है वो हमें नहीं है ना। यहाँ जो अष्टाध्यायी पढ़ा है, धातु पाठ पढ़ा है, लिंगानुशासन, पंचोपदेश याद है, और उसको पॉलिटिकल साइंस के 5-4 प्रश्न पूछें, यदि उसने वो नहीं पढ़ा है तो उसको ये भी पता नहीं लगेगा राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, कुछ नहीं पता उसको। वो एक अलग विद्या है। ये यहाँ इसको विद्वान माना जाता है पंचोपदेश, तो ये विद्या का अधिकार इनको दिया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग विद्याएं हैं, उस समय भी ऐसे ही होता था। इन राजवंशों को अगर कोई तो ब्राह्मण ही तो देता होगा ना कोई ज्ञान? नहीं, उनके ही अपने ही गुरु होते थे। क्षत्रिय के, क्षत्र विद्या देने के लिए क्षत्रिय ही गुरु हो जाएंगे, जरूर थोड़ी वहां जाना। आज भी तो ऐसे ही होता है ना, जो वरिष्ठ राजनेता हैं वो कनिष्ठ वालों को पढ़ा देते हैं। मतलब वो चीजें परंपरा से ही आ जाती हैं। पढ़ा देना मतलब ऐसे कोई स्कूल कॉलेज नहीं बना है अलग से, सब्जेक्ट तो है ही अलग से। राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, तो ये अलग अलग विषय तो हैं ही। तो जिसको उस विषय में मास्टर बनना है तो उन्हीं गुरुओं के पास जाते हैं। अब सोशियोलॉजी जिसको पढ़नी है तो वो समाज शास्त्री के पास जाएगा। अलग अलग कबीले, उनका स्ट्रक्चर, उनके रीति रिवाज, उनकी वेशभूषाएं, तो वो बहुत बड़ा एक अपने आप में विज्ञान है। फिर तो दीदी ये अब के समय में विकार ये आ गया होगा कि हम ब्राह्मण को ही वेद पढ़ाएंगे, शेष किसी भी वर्ग को नहीं पढ़ाएंगे वेद। वो तो हुई थी ना उस दिन, एक दिन चर्चा सत्यकाम जावाल के उसमें हुआ था ना, कि वो लोक में ऐसी व्यवस्था रही होगी कि भाई जो उस प्रकार की जिनकी रुचि है और सामर्थ्य है उसको ही ब्राह्मण कहें। मन जिनका आचरण जो है, जिनकी अध्यात्म में रुचि है, पढ़ने पढ़ाने में रुचि है, बिजनेस व्यापार में रुचि नहीं है, और शारीरिक जो युद्ध आदि, उस समय तो तलवार आदि से युद्ध होते थे ना, तो उस प्रकार की रुचि नहीं है, वो सब ब्राह्मण ही हैं, किसी भी कुल में पैदा हुए हों। तो उनको पढ़ाएंगे तो वो संस्कार उनमें पहले से ही हैं, तो और वो जल्दी से फलीभूत होगी वो विद्या। तो अपोजिट प्रकृति वाले को कुछ अपोजिट विद्या यदि सिखाएंगे तो उसमें काफी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई थी समाज में। तो ये थी तो कर्म के आधार पर ही, कर्म के आधार पर, संस्कारों के आधार पर। और फिर ये इसको हो सकता है जाति से इसलिए जोड़ दिया गया होगा कि उस वंश परंपरा में जो फिर पैदा हो रहे हैं तो उनको गर्भावस्था से ही वैसे संस्कार मिलेंगे, लेकिन उस आत्मा के अपने पुराने पिछले जन्म के संस्कार भी तो हैं साथ में।
तो अब ये देखना पड़ेगा कि उसके पिछले वाले किस प्रकार के थे और अभी मिल रहे हैं ये किस प्रकार के हैं। तो पीछे वाले यदि ज्यादा स्ट्रोंग थे और अभी मिल रही है हल्के हैं, तो पिछले वाले जो थे वो ही उसके जीवन में अभिव्यक्त होंगे, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हो। और पीछे वाले भी वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही मिल रहे हैं, तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होके वो ग्रो करेगा। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था का महत्व था। तो चलिए आगे चलते हैं। ये याद कर लिया आप लोगों ने, नैमेस्तेनो जनपदे, एक एक शब्द छूट गया, फिर बोलो। नैमेस्तेनो जनपदे, मदरियो नहीं, न मध्यप न कदरियो न मध्यपो। हाँ कुत। हाँ जी। नाना हिताग्नि, न स्वैरी। तो इन्होंने बताया कि हमें तो तेह ऊचु येन अर्थेन पुरुषश्चरेत तम हैव वदेत आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येषि तमेव नो ब्रूहीति। इन्होंने कहा कि कुछ आपको धन की कामना है तो आप मांग लीजिए। इन्होंने कहा हमें कोई मानुषी धन की इच्छा नहीं है। येन एव अर्थेन पुरुषश्चरेत, जिस प्रयोजन से ये मनुष्य घूम रहा है या हम सब घूम रहे हैं, हम छयों घूम रहे हैं, तो सब मनुष्य भी और ये छयों भी किस प्रयोजन से घूम रहे हैं? सुख की कामना या ईश्वर को जानने की कामना, उस परम को जानने की कामना से ही सब घूम रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक तो अंतिम सुख मिलेगा नहीं। तो कहा जिस प्रयोजन से ये पुरुष मात्र घूम रहा है तम है एव वदेत, वो बताओ हमें तो। और वो क्या है? आत्मानम एव इमं वैश्वानरम, ये वैश्वानर आत्मा के बारे में संप्रति अध्येषी, आप आजकल अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, आजकल जो आप साधना कर रहे हैं, तो आपका विषय क्या है? वैश्वानर आत्मा। तम एव नो ब्रूहीति, उसी के बारे में बताइए हमें, तो उसी को जानने की इच्छा है। तान हो वाच प्रातर वह प्रतिवक्ता अस्मीति, तो मैं प्रातः काल आप लोगों को बताऊंगा फिर इसके बारे में। तो ते है समित पाणय पूर्वाण्य प्रति चक्रमिरे, तो वो प्रातः काल समित पाणी होकर के राजा के पास पहुंच गई। तान अन उपनीय एव एतत् उवाच, और नियम ये होता है कि जिसको जिससे सीखना है तो वो पहले समित पाणी होकर के आए और फिर वो उनका उपनयन करेंगे, उपनयन संस्कार करेंगे, अपने पास उनको रहने के लिए स्वीकृति देंगे। उपनयन मतलब समीप में लेना, तो अपने पास रहने की अनुमति देंगे और तब आगे वो उपदेश शुरू होगा। तो क्योंकि ये काफी विद्वान थे, वरिष्ठ थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो इसलिए राजा ने उनका उपनयन नहीं किया। तान है अन उपनीय एव एतत् उवाच, अन उपनीय एव एतत्, बिना उपनयन किए ही उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। उनकी विनम्रता को देखा कि समित पाणी होके आए हैं और वैसे भी उनको उसके अतिरिक्त कोई लौकिक कमी तो थी नहीं, तो वो आए किस भाव से थे? जिज्ञासा भाव से ही आए थे। तो पता लग जाता है ना व्यक्ति को कि ये किस भाव से आए हैं। तो उन्होंने उनकी पात्रता को देखा और बिना उपनयन किए ही उनको उपदेश देना शुरू किया। तो अब इन्होंने उनसे पूछा, शिक्षा का एक नियम ये भी है कि पहले आप बताइए आप क्या जानते हैं, क्योंकि आप किसी से कुछ लेने आए हैं, तो पहले ये तो पता लगे कि आपके पास क्या है। तो जो पहले से ही आपके पास है वो दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है, और जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास पहले है, उससे आगे देने की फिर शुरुआत करें। तो इसलिए महर्षि दयानंद से भी उनके गुरुजी ने क्या पूछा था?
पहले क्या पढ़ के आए हो वो बताओ। और यदि पहले बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो उसको खाली भी करवाते थे। तो उन्होंने कहा कि सब यमुना में बहा के आ जाओ, क्योंकि पहले भरे हुए तो मैं डालूंगा वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर तो आपके अंदर जाएगा ही नहीं। तो पहले आपने जो सीखा है उसको खाली करो, अंदर स्पेस होगा तो ही मेरा ज्ञान उसमें जा पाएगा। तो हमें जैसे शरीर की भी यही प्रक्रिया है और जीवन की भी यही प्रक्रिया है। आज जो खाया कल वो खाली कर देते हैं, तब तो कल नया खा पाएंगे। और खाली ना हो, मलमूत्र का त्याग ना हो और केवल खाते खाते जाएं तो कितना खाया जाएगा, फिर तो वापस आने लगेगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, खाया ही नहीं जाएगा। तो जो अनावश्यक है उसको निरंतर निकालना, ये पूरी सृष्टि का नियम है। तो ये हमारे शरीरों में तो भगवान ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, लेकिन मन में ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन हम उसको प्रयोग करना नहीं जानते हैं। मन भी भूल जाता है कब आपको कितने कष्ट आए, बहुत परेशान हो गए थे, तो वो कालक्रम से एक सिस्टम के तहत तो फिर आप भूल जाते हैं 5-10 वर्ष में। लेकिन तब तक तो आपने बहुत सारा समय और बहुत सारी शक्ति वेस्ट कर दी ना। तो जो उस समय आपके अंदर नई भरी जानी चाहिए थी वो तो भर ही नहीं पाई, तो उसको भी निकालना होता है। फिर मन के अंदर भी जो वेस्टेज है ना उसको रोज निकालना होता है। तो संध्या, उपासना, प्राणायाम, ये सब ये उसके साधन है, उसके माध्यम से उसको निकालना होता है। क्योंकि आप रोजाना संध्या के समय जब बैठते हैं तो भागवत शक्तियों का आह्वान करते हैं, दैवी शक्तियों का आह्वान करते हैं कि वो मेरे को मिलें। पर वो दैवी शक्तियां स्पेस हो तभी तो आए, जब पहले से ही भरा हुआ है फुल तो आए कैसे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जगह बनानी पड़ेगी ना। जैसे आपको अपने कंप्यूटर में कुछ अच्छी चीजें डाउनलोड करनी है, तो आप कितने भी अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट क्यों ना हैं, लेकिन यदि आपके कंप्यूटर में स्पेस ही नहीं है, पहले ही फुल है डेटा, मेमोरी फुल है पहले से ही, तो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं क्या? आप बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और जिसको डाउनलोड कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्पेस तो नहीं है, जगह तो नहीं है, तो कैसे डाउनलोड होगा? तो पहले उसमें से कुछ डिलीट मारने होंगे आपको, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, पहले स्थान बनाना पड़ेगा वहां, तब कोई अच्छी चीज आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो रोजाना जब हम ईश्वर से संध्या उपासना के समय शक्ति मांगते हैं तो पहले हमारे अंदर स्पेस तो होना चाहिए, और स्पेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रोज का रोजाना साफ करना होता है, एक्स्ट्रा जो है उसको साफ करना होता है। जैसे शरीर में सिस्टम लगा है, जितना मल आवश्यक है वो शरीर में रहता है, मल धारणी, मलों ने ही शरीर को धारण किया हुआ है। पूरे मल नहीं निकलते हैं कभी भी शरीर से, और पूरे निकल जाएं तो आप उठ नहीं पाएंगे। जैसे अभी आप बैठे हैं ना, और आपको 20-30 दस्त हो जाएं और 12-15 उल्टियां हो जाएं, तो क्या निकला, मल ही तो बाहर निकला है, लेकिन हालत कैसी हो जाती है, उठा नहीं जाएगा। फिर आप कहोगे जो उठा ही नहीं जा रहा है, तो ये किसने धारण किया है शरीर को? मलों ने ही धारण किया है। मल धातु का अर्थ वही है, मल धारणे, धारण करने वाला है वो। तो जो अतिरिक्त है उसको शरीर निकालता रहता है, और जो आवश्यक है उतने को रखे रखता है। तो ऐसे ही हमारी जो जानकारियां हैं मन की, जो हमारे मन के लिए आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक जानकारियां हैं, वो तो हमें संजो के रखनी चाहिए। मय्ये वस्तु मया श्रुतम है ना, मयि श्रुतम उसका अथर्ववेद का मंत्र है। तो मेरा सुना हुआ मुझ में रहे, तो वो उतना रहे जिससे मेरी रक्षा होती है, और जो अनावश्यक है वो चला जाए, जिसको यूज कर लिया तो अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको फिर डिलीट करते रहना होता है। तो इसलिए इन्होंने पूछा कि भाई पहले ये बताओ आप लोग क्या जानते हो। तो 6 से पूछेंगे कि आप वैश्वानर आत्मा, वैश्वानर आत्मा मतलब ब्रह्म, ये सारा विश्व ही एक नर के रूप में है, और इस नर की जो आत्मा है, एक तो ये नर है हमारा अपना शरीर, और इस शरीर की एक आत्मा है।
तो इस नर की आत्मा और एक वैश्वानर, पूरा विश्व मिलके जो नर बना उसकी आत्मा, वो परमात्मा है। तो पहले आप ये बताओ कि उस परमात्मा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने औपमन्यु से पूछा। औपमन्यु माने प्राचीन शाल, प्राचीन शाल औपमन्यव ऐसे आया था ना। तो इन्होंने कहा औपमन्यव कम त्वम आत्मानम उपास्य इति दिवमेव भगव राजन इति होवाच एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्ये तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते। तो सबसे पहले प्राचीन शाल औपमन्यव से पूछा कम त्वम आत्मानम उपास्ये इति, तुम किसको आत्मा समझ करके उपासना करते हो। वैश्वानर आत्मा के रूप में आप क्या समझते हो, किसकी उपासना करते हो। क्योंकि किसी ना किसी रूप में तो सबने अपना एक धारणा बनाई हुई है ना। किसी से पूछे भी आप ब्रह्म को क्या जानते हो, तो बोल जी हम तो ब्रह्म को तो नहीं जानते, हम तो हनुमान जी की उपासना करते हैं। तो उन्होंने उसी रूप में माना है। हम तो ब्रह्म को तो नहीं जानते, लेकिन हम तो शिव बाबा के रूप में उपासना करते हैं, ऐसे अलग अलग। तो इन्होंने कहा कि आप उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, वैश्वानर आत्मा को किस रूप में उपासना करते हैं। कम त्वम आत्मानम उपास्ये इति। तो इन्होंने कहा भगव राजन, हे आदरणीय राजन, दिवम एव इति होवाच, मैं तो द्युलोक को ही वैश्वानर आत्मा समझ करके उसी की उपासना करता हूं, उसी को श्रेष्ठ समझता हूं। एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरः, तो कहा ये तो सुतेज वैश्वानर है जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। सुतेज माने अत्यधिक तेज वाला। एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानर यम त्वम आत्मानम उपास्ये, जिसको तुम आत्मा समझ करके उपासना कर रहे हो, ये उस वैश्वानर का सुतेज है, अत्यंत तेज है ये। तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते, इसलिए तुम्हारे कुल में सुत, क्योंकि आप अच्छे तेज की उपासना करते हो, तो आपके यहाँ सुत प्रसुत आसुत, सुत माने पुत्र पुत्रियां दोनों, और प्रसुत मतलब यहाँ पर प्रसुत का अर्थ इन्होंने दिया है विशेष सवन यज्ञ आदि, और आसुतम माने सब ओर से सवन, और सुतम का अर्थ किया है सोम का सवन, निचोड़ना। तो सुत मतलब पुत्र भी होते हैं, प्रसुत माने फिर पौत्र हो जाएंगे, आसुत मतलब उनके भी बच्चे चारों तरफ से। और जब इसका यज्ञ पर अर्थ करेंगे तो सुत का अर्थ किया इन्होंने जो निचोड़ा जाता है सोम, सोम का सवन होता है आपके यहाँ, प्रसुत विशेष सवन होता है, आसुत माने सब ओर से सवन होता है। तो आपके कुल में सब तरफ से सोम ही सोम नजर आ रहा है, क्योंकि सोम भी तेज का प्रतीक है और जो संतानें हैं वो भी इसके तेज का विस्तार हैं। तो इसलिए कहा क्योंकि आप सुतेज ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसलिए आपके कुल में सब तरफ सुत प्रसुत आसुत आदि दिखाई देते हैं सब ओर से। अस्य अन्नम पश्यसि प्रियम अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले य एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। मूर्धा तु एष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यापतिष्यन् यन्माम न आगमिष्य इति। तो कहा अत्सि अन्नम, वो व्यक्ति अन्न खाता है, अन्न का मतलब है यहाँ पर जो भी भोग पदार्थ हैं उन सब का उपभोग करता है, और अन्न भी का मतलब अन्न भी है। अत्ति अन्नम पश्यसि प्रियम, और प्रिय देखता है, प्रिय देखता है माने सब कुछ उसके जीवन में अच्छा अच्छा ही होता है।